हेलो बच्चों, मैं आपका अभिनंदन सर। आज डेटा हैंडलिंग का थर्ड लेक्चर और आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक्स जिसका नाम है सर्कल ग्राफ और अ पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक डेटा को रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और कौन कौन से तरीका पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब का यूज़ मैंने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसी डेटा को, जो डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को सर्कल पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यदि डेटा को अगर हम if we represent the data in circular region or in a circle, then we can say that that representation is a circle graph or a pie chart. ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा एक सर्कल पे कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सर्कल पे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहले सेक्टर में डिवाइड करते हैं और उसी सेक्टर पे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग और बिल्कुल ईज़िली समझ में आएगा। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। द टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक बच्चा अपना एक दिन का समय कैसे स्पेंड करता है, इसके बारे में। एक दिन में कितने घंटे, नहीं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटे को एक सर्कल पे सर्कल पे कैसे दिखाएंगे, कैसे स्पेंड करता है 24 आवर्स को। देखिए, तो पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ स्लीपिंग पे 8 आवर्स, वो 8 घंटे स्पेंड करता है स्लीपिंग पे। उसके बाद 6 घंटे स्कूल के लिए, नहीं, और 3 घंटे, नहीं, और 3 आवर्स प्ले के लिए, और फिर 3 आवर्स अदर एक्टिविटी के लिए, और 4 आवर्स होमवर्क के लिए वो स्पेंड करता है। अब टोटल आवर्स काउंट करेंगे तो 24 आवर होगा। देखिए 8 + 6, देख रहे हो ना, 8, फिर से दिखाता हूँ, 8 + 6 14, +3 17, +3 20, और 20 + 4 24। इस तरह से 24 आवर्स को वो स्पेंड करता है। 8 आवर्स स्लीपिंग में, और 6 आवर्स स्कूल में, और 3 आवर्स प्ले में, और 3 आवर्स अदर एक्टिविटीज़ में, और 4 आवर्स होमवर्क के लिए वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, इस डेटा को सर्कल पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है वो है कहाँ, स्लीपिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं स्लीपिंग का सेक्टर बड़ा है, इसको सेक्टर बोलते हैं। इस सर्कल पे जो दो रेडियस है, दो रेडियस से जो पार्ट घिरे हुआ रहता है ना, इनक्लोज्ड रीजन होता है, उसे सेक्टर कहते हैं। ये सेक्टर है स्लीपिंग के लिए। फिर इसी तरह ये एक सेक्टर है स्कूल के लिए, फिर ये सेक्टर हो गया प्ले के लिए, फिर ये सेक्टर हो गया अदर्स एक्टिविटी के लिए, और ये सेक्टर जो है वो होमवर्क के लिए। ये सेक्टर समझ में आ गया। आगे भी आपको सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाएंगे, कैसे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिलहाल इस ये ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया है डेटा को, और इससे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होता है, इस क्वेश्चंस को आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। इसी को ना हम लोग सर्कल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि एक सर्कल पे डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। सर्कल पे डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, एक सर्कल पे डेटा को रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, देयर आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। ओके, फिर क्या है, अ सर्कल ग्राफ shows द रिलेशन बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। सर्कल ग्राफ क्या शोज करता है, एक रिलेशन शो करता है बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट,
एक पूरा का एक पार्ट का रिलेशन, एक पूरा होल और उसके एक पार्ट का रिलेशन शो करता है। आप यहाँ पे देखें किस तरह से एक पूरा 24 आवर्स था, ये इसमें 24 आवर्स था। केवल स्लीपिंग को लेंगे तो स्लीपिंग 8 आवर्स कर रहा है, 24 आवर्स में 8 आवर्स वो सोता है। नहीं, स्लीपिंग के लिए ये सेक्टर 8 आवर्स स्लीपिंग के लिए, मतलब 8 आवर्स इज़ द पार्ट ऑफ 24 आवर्स का 8 आवर्स क्या एक पार्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस, ये जो है क्या सर्कल ग्राफ शोज करता है, रिलेशन शोज करता है बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। ओके, होल एंड इट्स पार्ट्स। हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यहाँ पर आप देखें कि पूरा सर्कल एक सेक्टर में डिवाइडेड था, नहीं सेक्टर में डिवाइडेड था। दिस साइज ऑफ इस सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। और कैसे करता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ यहाँ पे, इन एबव ग्राफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग। स्लीपिंग का हम लोग प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स, फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे भी पार्ट्स निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जैसे आप मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 80 अगर आपका आता है 60 मार्क्स तो 60/80 करते हैं, होल को नीचे लिखाया जाता है। इसी तरह होल डे को, होल आवर्स को नीचे दिखाएंगे और जो पूछा जा रहा है, जो फेवर किया जा रहा है, फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स डिवाइडेड बाय होल डे। स्लीपिंग आवर्स कितना है 8 आवर्स एंड होल डे कितना है 24 आवर्स। 8/24 ये कैंसिल होकर के हो जाए कितना 1/3। ये निकल गया ना, ये फ्रैक्शन आ गया 1/3। इजी था। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। दिस सेक्टर इज ड्रॉन 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का 1/3 पार्ट ड्रॉ किया गया है स्लीपिंग के लिए। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्कूल के लिए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स बाय होल डे। तो 6 आवर्स करता है ना स्कूल के लिए, 6 आवर्स बाय 24 ये हो जाएगा 1/4। ईजी है। इस तरह से आगे भी हम लोग कर सकते हैं। ये पाई चार्ट समझ में आ गया ना। अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट। इस सर्कल ग्राफ को ही पाई चार्ट कहते हैं। इजी था। इस तरह से ट्राई दीज है। इसके बाद क्या है, ट्राई दीज। ये ट्राई दीज आप अपने से करेंगे, बहुत सिंपल है और ये हो भी जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ कैसे ये सॉल्व करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स यू अ डिफरेंट pieces of information about your class. Find the fraction of circle representing each of these information। नहीं, इसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। एक सर्कल ग्राफ दिया हुआ, इसको चेक करके कैसे करेंगे हम लोग। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसी बॉयज़ का देखो, ये गर्ल्स का निकालेंगे। ये को होल हो गया, 1 पार्ट हो गया ये, तो गर्ल्स कितना है, ये टोटल पार्ट कितना है 1 और 2। टोटल कितना हो गया 1 और 2, ये 1 और ये दूसरा कितना हो जाएगा, पूरा लिखेंगे तो 1। ये इसका गर्ल्स देखेंगे 1 और 2 पार्ट में है तो 1/2। इसका देखेंगे तो फिर 1/2। इस तरह से आप कर सकते हैं, इजी है। तो इस तरह से इसका भी हो जाएगा, इजी है, आप लोग कर लेंगे अपने से। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। पाई चार्ट बेस पे प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पाई चार्ट है ना, ये इस पाई चार्ट को देख कर के आपको बताना है कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो देखो किसका सेक्टर सबसे बड़ा है, जिसका सेक्टर सबसे बड़ा हो वो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है। किसका सेक्टर सबसे बड़ा है, ये दिख रहा है, ये एक सेक्टर है, किसका ये है, स्पोर्ट्स का, छोटा है। ये देखिए न्यूज़ का, इससे भी छोटा है।
और इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेटिव ना, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम इससे भी छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, ये देखिए ये रीजन जो है ये है कौन सा, इंटरटेनमेंट। और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कौन सा देखा जाता है, इंटरटेनमेंट। आप इजीली आंसर दे सकते हैं। विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। स्पोर्ट्स चैनल के बराबर कौन सा दो प्रोग्राम है जो स्पोर्ट्स के इक्वल है। स्पोर्ट्स है कितना, स्पोर्ट्स देखिए कितना है 25। अब दो प्रोग्राम लिखते हैं न्यूज़ और इंफॉर्मेटिव, ये दोनों को प्लस करेंगे 15 + 10 ये भी हो जाएगा 25। मतलब दो प्रोग्राम कौन से, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेटिव, ये दोनों इक्वल है किसके, स्पोर्ट्स के। ये दोनों हो जाएगा आंसर। इजी था। अब हम लोग सीखेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ड्राइंग पाई चार्ट्स। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सीखना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल पे ही पाई चार्ट ड्रॉ किया जाता है, ये तो पता ही है, सर्कल ड्रॉ करना ही है। सर्कल विदाउट रेडियस तो ड्रॉ होता ही नहीं है, एक रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हिंट हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। क्वेश्चंस है अपने पास, क्वेश्चन है एक फ्लेवर है और दूसरा क्या, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। एक फ्लेवर दिया हुआ और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग द फ्लेवर्स, और कितने परसेंट स्टूडेंट्स नहीं कौन कौन सा फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं ये दिया हुआ है। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट कितने स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, 50% स्टूडेंट्स चॉकलेट फ्लेवर कर रहे हैं। वेनिला कितने फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर कितने स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं, 25% स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वेनिला, और इस तरह 25% प्रेफर करते हैं अदर फ्लेवर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसी चीज़ को पाई चार्ट पे नहीं सर्कल ग्राफ पे शो करना है। सर्कल ग्राफ पे शो करने के लिए सेक्टर, एक सर्कल पे सेक्टर डिवाइड करेंगे। तो करते हैं हम लोग, सिंपल है। द टोटल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। एक सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल होता है, आप सभी बच्चों को पता है कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। एक सर्कल, जैसे एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है एक सर्कल पे। द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 360। नहीं, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे हम लोग, सेक्टर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना सेक्टर, वो सेंट्रल एंगल से ही बनेगा। द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर विल बी a fraction of 360. We make a table to find the central angle of the sector. समझते हैं इसको कैसे करना है। चॉकलेट कितना था, 50%। चॉकलेट कितना था बच्चों, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, यस अब ठीक है। चॉकलेट कितना था, 50%। 50% स्टूडेंट प्रेफर करते थे चॉकलेट। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये पता ही हम लोगों को। इसका पहले फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 50/100 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ 360। सेंट्रल एंगल मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ 360। फ्रैक्शन ऑफ 360 करने के लिए क्या करेंगे, जो 360 है ना, 360 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 ऑफ 360, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। वेनिला फ्लेवर का 25% है, इसका फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, 1/4 हो गया, और 1/4 में 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री आ जाएगा। फ्रैक्शन में 360 को मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है ये बात। इस तरह अदर फ्लेवर का भी फाइंड हो जाएगा कितना, और ये भी 25% है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 360 ये भी हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो सेंट्रल एंगल क्या क्या फाइंड हुआ, 180, 90, और नीचे भी है क्या, नीचे भी आया 90, 180, 90 एंड 90, 3 एंगल हुआ है। अब क्या करेंगे ना,
किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, किसी भी रेडियस का। ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी कन्वीनियंट रेडियस ना, एनी कन्वीनियंट रेडियस मतलब किसी भी जो आपको आसान लगे उस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ए सर्कल ड्रॉ हो गया ना, देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो गया, एक रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, पहला एंगल कौन सा था, चॉकलेट वाला सेंट्रल एंगल याद कीजिए, वो था 180 डिग्री। 180 डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 180 डिग्री है ना, चॉकलेट 180। तो क्या करेंगे आप इस सर्कल पे क्या करेंगे ना, रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, सेंटर पे सेक्टर में डिवाइड करना है, एक सेक्टर ड्रॉ कर देंगे 180 डिग्री का। तो इस पॉइंट पर 180 बनाएंगे, आप इस तरह से करेंगे। आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से ही बनाना चाहिए क्योंकि वो उससे कंपास का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ज़्यादा दिखना मतलब ज़्यादा गंदा भी नहीं दिखना चाहिए, रफ भी नहीं दिखना चाहिए, फेयर दिखना चाहिए। तो इसलिए 180 डिग्री इस तरह बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो 180 बनाए हैं यहाँ पे, ये जो हो गया, ये रीजन जो हो गया, ये हो गया चॉकलेट के लिए, ये हो गया अब चॉकलेट के लिए। तो चॉकलेट बन गया, ये देख लो आप यहाँ पे, ये हो गया चॉकलेट के लिए 180। फिर किसका चेक करेंगे हम लोग, वेनिला का। वेनिला अर्थ कितना था, 90 डिग्री था। अब क्या करेंगे ना, तो ये तो 180 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्योंकि ये पहले से एक रेडियस था, फिर से देखते हैं, ये पहले से रेडियस था, ये पहले से रेडियस था और यहाँ से यहाँ तक 180 बन चुका है। चॉकलेट वाला छोड़ देना है और चॉकलेट वाला छोड़ कर क्या करेंगे, इस जगह पे 190 डिग्री का एंगल बना देंगे। आपको हम यहाँ से बनाओ या यहाँ से बनाओ, इधर से बनाओ या इधर से, 90 डिग्री का बना देंगे। तो ये हो जाएगा वेनिला और बच गया क्या, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया अदर फ्लेवर। इस तरह सेक्टर बना दिए। और अब देखेंगे आप इस ग्राफ को देखिए, ये पाई चार्ट को देख करके आप बता सकते हैं, ईज़िली बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा चॉकलेट प्रेफर किया गया है, कौन सा चॉकलेट सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर प्रेफर किया गया है। तो आप सीधा बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सेक्टर होगा चॉकलेट होगा आंसर, नहीं। तो इस तरह से वेनिला और अदर फ्लेवर का भी फाइंड किया जा सकता है। इजी था क्वेश्चन, कुछ टफ था नहीं। एग्जाम्पल 1 भी देख लेते हैं हम लोग। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। क्वेश्चन यहाँ गिवन है, और ज्वाइनिंग पाई चार्ट, एक पाई चार्ट यहाँ गिवन है, ये पाई चार्ट है, गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ में एक फैमिली का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का पाई चार्ट ड्रॉ है और उसी पाई चार्ट को देख करके आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखे। यस, अब सही है, चलो। और ये मैंने ब्रश भी ऑन कर लिया, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, कौन सा आइटम का एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था। आप देखिए एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, अदर्स का 25% यहाँ दिख रहा होगा, ये किसका, फूडिंग का। तो फूडिंग हो जाएगा आंसर, फूड, एक्सपेंडिचर ऑन फूड नहीं वाज मैक्सिमम। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ ए फैमिली। सेविंग्स ऑफ फैमिली देख चेक कर लेते हैं, सेविंग्स ऑफ फैमिली कितना है, ठीक से दिख रहा हो, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। सेविंग्स ऑफ फैमिली कितना है, 15%। सेविंग्स ऑफ फैमिली 15%, यहाँ देखना 15% सेविंग्स ऑफ फैमिली है। ये किसके इक्वल है, एक्सपेंडिचर के, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इसके इक्वल नहीं है। ये 15%, ये भी 15%, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। इफ़ मंथली सेविंग्स ऑफ ए फैमिली 3000 रुपीज़, अगर मंथली सेविंग
₹3000 है, सेविंग है कितना 15%, सेविंग्स है कितना 15% सेविंग है, और ये कह रहा है ना ₹3000 है। तो व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स का मैक्स मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। आप कह सकते हैं ना टोटल कितना एक्स, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15% 15% क्या है, 15% इज इक्वल टू 3000, 15% इज इक्वल टू 3000, क्योंकि सेविंग्स है 15% और सेविंग्स रुपीज़ में भी गिवन है ₹3000, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आप दोनों को इक्वल कर दिए, यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व भी है, थर्ड क्वेश्चन में इक्वल कर दिया। 15% रिप्रेजेंट्स 3000, नहीं देयरफॉर 10% रिप्रेजेंट्स 3000 बाई 15 मल्टीप्लाई 10 2000। अब बोलेंगे 10% क्यों निकाला गया, 10% क्यों निकाला गया, आप देख लीजिए 10% क्यों निकाला गया। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए। द मंथली सेविंग्स ऑफ फैमिली 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, क्लोथ्स पे एक्सपेंडिचर था कितना, क्लोथ्स का है 10%, क्योंकि 15% है ₹3000, आप 10% इससे फाइंड कर दीजिए, इजली है नहीं। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत इजी था। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। ऑन एग्जाम्पल 2 क्या है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ, क्या है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर शॉप आर गिवन बिलो। बेकर शॉप का दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्डिनरी ब्रेड का 320 है, क्या है ये 320, देखो 320 क्या है, सेल्स है ना, सेल्स है एक बेकर शॉप का, और मतलब ऑर्डिनरी ब्रेड इतना सेल हुआ है 320, फ्रूट ब्रेड 80 सेल हुआ है, और केक पेस्ट्रीज 180 हुआ है, सेल हुआ है, सो नहीं हुआ है, सेल हुआ है। बिस्किट 120 सेल हुआ है, अदर्स 40 सेल हुआ है, टोटल हो गया 720 आइटम्स सेल हुए हैं। और आपको ड्रॉ करना है पाई चार्ट, इस डेटा का पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए वो डेटा याद रखना है, तो क्या करना है, पहले इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना ज़रूरी है ना, तो पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सबका फाइंड कीजिए एक एक करके। पहले ऑर्डिनरी ब्रेड है, आइटम्स में लिख देंगे ऑर्डिनरी ब्रेड, नहीं बिस्किट, ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट, केक्स, पेस्ट्रीज, फ्रूट ब्रेड, आप देख लिया ना, ये आइटम्स में लिखा गया था, ठीक है। और सेल्स देख लेंगे कितना कितना हुआ है, रुपीज़ में सेल्स है ना, नंबर नहीं है, रुपीज़ में है 320 लिखा हुआ, 320, 120, 160, 80, 40। और फ्रैक्शन निकालेंगे पहले से। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, होल का निकालता है ना, टोटल को नीचे लिखते हैं, टोटल को नीचे ये कितना 320 है, 720 रुपीज़ का हुआ सेल, तो 320 बाई 700 ये आ जाएगा 4/9। इस तरह सबका निकाल लेंगे। 120 है ये, 120 बाई 720 1/6 आया, 160 बाई 720 2/9 आएगा। इस तरह सबका निकाल सकते हैं। और सेंट्रल एंगल भी फाइंड हो जाएगा। क्या करते हैं, फ्रैक्शन जो रहेगा उसमें 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 4 जा 940 जा, सॉरी इसको मिटाता हूँ, वीक आ गया। ये क्या हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 4 जा 36, 40 हो गया। अब 40 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 160। इस तरह सबका सेंट्रल एंगल फाइंड हो जाएगा। 16 है, 16 बाय 360, तो ये करो ना, 60 से कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह सेंट्रल एंगल फाइंड हो जाएगा। अब तो पाई चार्ट ड्रॉ करना बहुत आसान है बच्चे। करेंगे क्या, किसी भी रेडियस का, अब जो आपको कन्वीनियंट रहता है उस कन्वीनियंट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। उस सर्कल पर 160 डिग्री का एंगल बना देंगे उस रेडियस पे ना, सर्कल पे थोड़ी ना बनेगा। एक बना जैसे ये बना। अब क्या करेंगे, कोई भी रेडियस ले लेना है, कहीं से भी रेडियस ले लीजिए। और ये इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक रेडियस लिया है, इस पे 160 का एंगल बना दिया।
ये 160 का एंगल बना दिया इस रेडियस पे। अब फिर क्या किया, 60 डिग्री का यहाँ से बना दिया, जहाँ एंड होता है वहाँ 60 डिग्री बना दिया। फिर जहाँ से एंड होगा फिर वहाँ पे जो एंगल बना उसको बना दिया। फिर जहाँ पे एंड हुआ फिर वहाँ पे एक एंगल बना दिया। इस तरह से पाई चार्ट बनाया जा सकता है सेंट्रल एंगल फाइंड करके। ठीक है, तो आप लोग ट्राई दिस अपने से सॉल्व करेंगे, इजी है। ड्रॉ ये वाला जो क्वेश्चन है, ट्राई दिस, ये देखिए क्या से क्या आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है ट्राई दिस, इसको खुद से करेंगे, पाई चार्ट इसका ड्रॉ करेंगे और फिर से हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे। लाइव क्लास में पाई चार्ट ड्रॉ करना फिर से सीखेंगे, नहीं उसमें और भी सिखाऊंगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। पाई चार्ट ड्रॉ करना सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को मस्ट है, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे फिर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।